हत्या होगी, क्या है इसमें, क्या कहेंगे आप? भाई साहब कैमरा नीचे कर लो। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कल भी राहुल जी ने कहा, आज भी ये कहा, नीचे करवाई माता की हत्या आतंकवादियों के हाथ से, आवाज नहीं आ रही है, पिता की हत्या आतंकवादियों के हाथ से मीडिया को। और ये जो आतंकवाद था ये पूरी तरह से कांग्रेस स्पॉन्सर्ड था। LTTE जो थी वो पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड वाले के द्वारा आतंकवाद शुरू हुआ और वो पूरी तरह से मना करो उनसे। अब राहुल गांधी ने बताया, अरे माइक की मना करो भारद्वाज जी से। कांग्रेस से खतरा है या कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड। मुझे राहुल गांधी को ये कहना है कि आपने कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है, तो किसके द्वारा हो सकती है? क्योंकि पंजाब और श्रीलंका का जो आतंकवाद था उसके मूल में कांग्रेस ही थी, कांग्रेस का ही संरक्षण था। राजीव गांधी का संरक्षण शुरू में मिला था LTTE को और भिंडरावाले को संरक्षण मिला था इंदिरा गांधी को, और इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी को क्या कांग्रेस के ही लोगों से खतरा है या कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से खतरा है, या वो तमिलियन से खतरा बता रहे हैं, या वो सिखों से खतरा बता रहे हैं? वो किससे खतरा बता रहे हैं? और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि एक डरपोक आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो सकता। मैडम दिग्विजय सिंह, मैं कांग्रेस के लोगों को कहूँगी कि ऐसे डरपोक आदमी को जो लोगों के सामने रो रहा हो, डर के मारे कांप रहा हो कि अब मेरी भी हत्या होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को अब वो आगे अपने भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट जिस तरह से रैली पैकेज दिया कांग्रेस ने, वो बाहर के नेता आते चुनाव हुआ है, बीजेपी लाने का काम हुआ है वो UPA की सरकार के समय पर ही हुआ है। अब पूरा देश इसका जवाब राहुल गांधी दुकानदारी उजाड़ी गई और उसकी जगह पर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां लाई। दीदी एक है बुंदेलखंड में यह है कहना है लोगों का कि बुंदेलखंड से बाहर के लोग आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और बुंदेलखंड बदहाल है, उसके बाद भी राजनीति केंद्र सरकार वो पैकेज देती है और तमाम लोग पैसा लूट ले जाते हैं। जो पैकेज है वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं और वो उत्तर प्रदेश की सरकार के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा। मुजफ्फरनगर दंगों में दिग्विजय सिंह बार-बार भाजपा की बात। मुजफ्फरनगर के दंगे सिर्फ दो कारण से हुए। पहले दिन जो घटना हुई जिसमें एक लड़की के भाइयों ने अपनी बहन के अपमान का प्रतिकार किया और आपस में मारपीट हुई, उस समय पर जब लड़की के दोनों भाई मार डाले गए तो लड़की के भाई की हत्या करने वाले लोगों पर अगर ठीक ढंग से कार्रवाई हो गई होती जो आजम खां के हस्तक्षेप के कारण नहीं हो पाई तो दंगा आगे बढ़ नहीं सकता था। और दूसरी घटना कि जो महापंचायत हुई उस महापंचायत में से जब लोग लौट रहे थे तो उन पर हमला हुआ। महापंचायत के लोगों ने हमला नहीं बोला है, महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ है। इसलिए दोनों ही बातें ये साबित करती हैं कि इसमें पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग का हाथ था, क्योंकि वो पूरे देश में विभाजन की राजनीति करना। समाजवादी ने अयोध्या में संकल्प दिवस का जो मतलब 5 सीटें भाजपा की बढ़ सकती है, इधर ST आयोग के चेयरमैन ने भी लखनऊ में एक से तारीफ की थी। तो क्या लगता है भाजपा नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी को आगे आने को देखकर सारी पार्टियां जो है उनके पीछे मत नहीं? आज नरेंद्र मोदी हमारे भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उसका कारण ये है कि गुजरात में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट का जो मेल किया है उसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है अच्छा डेवलपमेंट और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, और उसकी दो ही पहचान होती है। एक होती है कि सबसे जो वीक सेक्शन होता है वो महिला होती है, और अगर महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं मानी गई है तो वो गुजरात में मानी। क्या बीजेपी में कोई दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट की पहचान होती है कि गरीब आदमी तक रोटी पहुँच जाए। तो हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुखी अगर माना जाए रोजगार की दृष्टि से तो वो गुजरात में माना गया, और इसी कारण से एक अच्छी सरकार वो देश को देंगे। इसी दृष्टि से हमने उनको आगे किया है। अब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। बीजेपी में कोई ऐसा वो नहीं है अधिकारी के इनको बनाया मोदी को। मैडम अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। सपा ने जो राजनीतिक बंदिशें वहाँ रखी हुई हैं, राजनाथ सिंह जी जहाँ से कहेंगे वहाँ से, अगर अलीगढ़ कहेंगे तो अलीगढ़ से भी लड़ सकते हैं।